अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 7 है, प्रश्नावली है 14.1 सममिति। तो इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर, जो ये छेद की गई आकृति है इनकी प्रतिलिपियां बनाकर यानी खींचकर इनको वापस बनाना है। सेम ऐसे कैसे, और उनमें से प्रत्येक की सममिति रेखाएं ज्ञात कीजिए। यानी सेम आपको इस तरह की वापस इनकी फोटोकॉपी यानी प्रतिलिपि इसकी बनानी है और इसके अंदर जो सममित रेखा है वो आपको बनानी है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये जो आकृति दे रखी है इसके अंदर आपको क्या बनानी है, सममित रेखा जो है वो खींचनी है। तो आपको सबसे पहले स्केल लेनी है और देखना है कि इस में एक ऐसी सममित रेखा खींचनी है जो बराबर दो भागों में बांटती है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह की ये सममित रेखा खींच दूँ, इस तरह की, तो ध्यान से देखो जब इस वाले भाग को मैं इसके ऊपर रखूँगा तो बराबर ऊपर आ जाएगा, यानी ये इसके अंदर सममित रेखा हो गई। इसमें देखो यहाँ पे मैं खींच नहीं सकता क्योंकि ये इधर दो है, इसको मैं ऐसे खींच सकता हूँ। कैसे, ध्यान से देखो आप यहाँ पर इस तरह की जो सममित रेखा है वो मैं खींच सकता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर इस तरह की जो सममित रेखा है वो मैं खींच सकता हूँ। और इनमें देखो इसमें भी सेम ऐसी की ऐसी हो गई ये वाली सममित रेखा। सममित रेखा का मतलब है कि किसी वस्तु या आकृति को बराबर दो भागों में बांटती है। तो यहाँ पे देखो ये और ये समान है, जब इसको इसके ऊपर रखूँगा यानी ढकूँगा इसको तो ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से ढक जाएंगे। इसी तरह इसमें देखो बाप, इस वाले में देखो अगर मैं एक सममित रेखा ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से देखो एक सममित रेखा, तो ये दोनों ऊपर ढक जाएंगे। दूसरी जो सममित रेखा है वो है ये वाली, यानी पूरे को अगर ऊपर डालूंगा तो ये ढक जाएगा। तीसरी जो सममित रेखा है वो है आपके ये वाली, इस कोने को इस कोने पे रखूंगा तो ये आ जाएगा पूरा। और जो चौथी सममित रेखा है वो है आपके यहाँ पर ये वाली। तो कितनी सममित रेखा हो गई, 1 2 3 और 4 इसमें सममित रेखा हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो आप यहाँ पर ये है, इसमें ये वाली आ जाएगी, ये वाली इसके अंदर क्या आ जाएगी, सममित रेखा आ जाएगी। यानी इस वाले भाग को इसके ऊपर रखूँगा तो ये ढक जाएगा। इसमें देखो आप इस त्रिभुज के अंदर, तो इस त्रिभुज के अंदर ये वाली सममित रेखा आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, कौन सी आ जाएगी, ये वाली इसके अंदर सममित रेखा आ जाएगी। इस त्रिभुज में देखो बराबर भाग होने चाहिए, ठीक है ना, ये वाली, ये जो सममित रेखा खींचने पर बराबर दो भाग हो गए। इधर भी है छेद, इधर भी छेद है। ये जो कोना, इस कोने को पकड़ के इस पे रखूंगा तो आ जाएंगे, छेद के ऊपर छेद आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, इसमें देखो आप ये जो आकृति है, अगर मैं यहाँ पे सममित रेखा खींचता हूँ तो आता नहीं है। अब मैं यहाँ पे ऐसे खींचूंगा, कैसे, इस तरह की। तो आधा जो ये छेद है वो इस तरफ और आधा छेद इस तरफ, आधा जो छेद है वो इस तरफ, आधा जो छेद है वो इस तरफ। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। इसमें देखो आप एक तो ये वाली हो गई आपके यहाँ पर, ठीक है ना, कौन सी हो गई, ये वाली जो सममित रेखा हो गई। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसमें एक ये वाली हो गई, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। और एक जो सममित रेखा हो गई वो हो गई आपके यहाँ पर
ये वाली, दो सममित रेखा हो गई। इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर ये कुछ इस तरह की आएगी, इस तरह की सममित रेखा आएगी, ठीक है ना। ये इसमें सममित रेखा आएगी तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दे रखा है कि नीचे सममित रेखाएं दी हुई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दे रखी है ये आकृतियाँ, इसमें ये सममित रेखाएं खींची हुई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले कोने को इसके ऊपर रखूँगा, यहाँ से ये उठा के इसके ऊपर रखूँगा, तो ये छेद का बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना, तो ऐसी होगी। यानी इसकी जो आकृति ज्ञात होगी वो कैसी होगी, ये वाली। इसमें देखो, ये अगर कोना और ये कोना अगर मैं पकड़ के इसके ऊपर रखूँगा, इन दोनों के ऊपर, तो ये जो छेद है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। और इस त्रिभुज में ये जो कोना है वो इसके ऊपर रखूँगा यहाँ पे ऐसे, तो ये जो छेद है वो यहाँ पे होगा ज्ञात। इसमें देखो, ये सममित रेखा है, ये यहाँ से पकड़ के अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, तो ये वाला जो छेद है वो यहाँ पे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ पे रखूँगा, तो ध्यान से देखना, ये वाला जो छेद है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला जो छेद है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह इसको करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो कि निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। क्या आपको पूरी की गई आकृति का नाम पता है? यानी एक कांच है या दर्पण है, इसका मतलब ये सममित रेखा है, तो ये एक आकृति है। अगर मैं इसको पूरी बनाऊँ सेम ऐसे कैसे कांच में, तो ये किस तरह की दिख रही है, वर्ग जैसी। कैसी? वर्ग। सेम ऐसे कैसे, ये आधा बाहर है तो आधा अंदर, इधर ये इधर ऐसे आ जाएगा, तो ये क्या बन रहा है आपके यहाँ पर, त्रिभुज। इसमें देखो इस तरह की, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, समचतुर्भुज। क्या बनेगा? समचतुर्भुज। ये गोल आ जाएगा एकदम यहाँ पर इस तरह का, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, वृत्त बन जाएगा। इस तरह की, इस तरह की और इस तरह की, 1 2 3 4 5, यानी पंचभुज, 5 भुजा वाली है, तो पंचभुज यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखो आप इस तरह की, फिर इस तरह है, फिर इस तरह है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अष्टभुज। कौन सी आकृति हो जाएगी? ये अष्टभुज की आकृति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखा हैं। जो ये आकृतियाँ दे रखी है इसमें एक से अधिक, देखो 1 2, इसमें 1 2 3 और 4 सममित रेखा है, इसमें 1 2 3 सममित रेखाएं हैं, तो एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। तो ऐसी आकृतियों के लिए ये कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से इसको समझो कि निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं यदि हो तो की पहचान कीजिए। जो आपको ये 6 आकृतियाँ दे रखी है, इन 6 आकृतियों में अगर सममित रेखा हो ज़्यादा तो उनकी पहचान करनी है। तो ध्यान से देखो, तो इसका क्या करूँ मैं कि बराबर भाग हो जाए 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस तरह इसको बराबर कर दूँ ऐसे, तो ये वाला भाग इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये वाला, और सेम ऐसा कैसा एक ऊपर हो जाएगा। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हैं? 3 सममित रेखाएं। इसमें देखो आप, अगर मैं ऐसे इसको कर दूं, बराबर लग रहा भी, ये इसके ऊपर आ जाएगा, और एक सममित रेखा ये वाली, ये भी दोनों बराबर लग रहा है। इसमें देखो आप, एक सममित रेखा तो ये वाली हो गई,
एक सममित रेखा ये वाली हो गई और एक सममित रेखा ये वाली हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई इसके अंदर। इसमें देखो आप, अगर मैं इसको ऐसे बराबर काटूँ तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे काटूँ तो ध्यान से देखो, ये कोना जब इसके ऊपर जाएगा तो ये पूरा ढक जाएगा ना, और एक ये हो जाएगी। ये जब इसके ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो पूरा आ जाएगा, यानी 2 सममित रेखा है इसके अंदर। इसमें देखो, एक, ये 2 हो गई, ठीक है, ये 3 हो गई, यहाँ पे 3, और ये हो गई एक 4। 1 2 3 4 सममित रेखाएं। कितनी? 4 है इसके अंदर। इसमें देखो ऐसे होगा नहीं, क्योंकि निचले जो है वो हिस्सा वर्ताकार है, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसके अंदर 1 है, इसमें देखो 1 2 3 और 4। कितनी सममित रेखा है इसके अंदर? 4 है। इसमें देखो आप, इस वाली में 1, ये 2, ये 3, ये 4। कितनी हो गई इसमें? 4, और ये 5, और ये 6। कितनी सममित रेखाएं हो गई इसके अंदर? 6 जो है वो सममित रेखाएं हो गई इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6। कितनी हो गई इसके अंदर? 6 सममित रेखा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।